नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है विद्यार्थियों दृश्य एवं श्रव्य काव्य। और इस प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम का प्रथम सर्ग। देखिए क्या कहते हैं कालिदास रघुवंश के राजाओं का वर्णन करते हुए कि भीम कांतय निरवगुणय स बुभुव उपजीविनाम अदृश्यश्च अभिगम्यश्च यादो रत्नैव आणवः। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि भीम कांतय कहते हैं, जो भीम कांतय कहते हैं अत्यंत भयानक। क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि भीम कांतय अत्यंत भयानक। निरपगुणय, निरप माने राजा के गुणों के द्वारा। क्या बताया? भीम कांतय निरपगुणय के अत्यंत भयानक कांति से, निरपगुणय निरप के गुणों से, स बभूव वह हुआ, उपजीविनाम जो उपजीवी थे, जो उस राजा के ऊपर ही जो आश्रित रहते थे उनके द्वारा वह जो राजा था अत्यंत भयंकर और दैदीप्यमान तेज से युक्त गुण वाला हुआ। और अदृश्यश्च अभिगम्यश्च के अदृश्यश्च के वह तिरस्कार करने योग्य था और अभिगम्य सहज पहुँचे योग्य भी था। यादो रत्नय एव आणवः कि यादो रत्नय एव आणवः के जिस प्रकार समुद्र में रत्न प्राप्त करने के लिए जाने से व्यक्ति डरता भी है और उन रत्नों को प्राप्त करने के लिए पहुंच भी जाता है, उसी प्रकार से यह जो राजा है दिलीप अत्यंत भयंकर था और सहज प्राप्त करने योग्य भी था। तो क्या बताया कि भीमकांतय निरपगुणय स बभूव उपजीविनाम कि उपजीविनाम जो उसके आश्रय में रहते थे, जो उसके ऊपर ही आश्रित रहते थे, ऐसे भीमकांतय के भयानक कांति वाला राजा के गुणों से युक्त हुए राजा दिलीप हुआ। और वह जो जीव थे उसके पास जाने में तिरस्कार से भी बहकाते थे और उसके पास पहुंच भी जाते थे। यह प्रक्रिया वैसे ही थी जैसे समुद्र में से रत्न प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति समुद्र में जाने से भय भी खाता है और समुद्र में चला भी जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों वर्णन है कि यह भयंकर राज गुणों से जो युक्त था, कर्मचारियों को दूर रखने वाला और धीरे बुलाने वाला भी हुआ। जैसे जंतुओं से और रत्नों से समुद्र में मगरमच्छ आदियों के डर से कोई नहीं घुस सकता है और रत्नों के लालच से घुस भी जाते हैं, ऐसे ही राजा के पास जाने से लोग डरते भी थे और उस राजा के पास पहुंच भी जाते थे। अब देखिए विद्यार्थियों हम लिखेंगे इसमें विशेष लिखेंगे और विशेष में नंबर 1 डाल के लिख देंगे विद्यार्थियों आप इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। इसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों इस पद्य में उपमा अलंकार है। फिर तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों इस पद्य में वैदर्भी रीति है। अब फिर लिखेंगे विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी। और देखिए पहला है बभूवोपजीविनाम। देखिए पहला है बभूव, आप लिखेंगे भू धातु
लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा है विद्यार्थियों, हाँ लगा दूंगा तो मेरी टेंशन मत करेगा, उनकी नहीं, मैं तो लगा देता हूँ। स नृप गुणैः, नृप गुण शब्द है, तृतीया बहुवचन है। इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों, देखिए बभूवोपजीविनाम, आप लिखेंगे बभू प्लस उपजीविनाम। आप लिख देंगे विद्यार्थियों गुण संधि है इसमें, और फिर एक चौथा लिख देंगे विद्यार्थियों अभिगम्यश्च। आप लिखेंगे विद्यार्थियों अभि उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों रेखा मात्रम अपि छुंडात आमनोह वर्तमनः परम न व्यतीयो प्रजा तस्य नयन्तु नेमि वृत्तयः। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि रेखा मात्रम अपि छुंडात, कि रेखा मात्रम अपि छुंडात, रेखा मात्रम कहते हैं थोड़ा सा रेखा मात्र भी, छुंडात कहते हैं अभ्यास करने के कारण, अभ्यस्त होने के कारण, आमनोह वर्तमनः कि जो मनु का मार्ग था उस मार्ग का निरंतर अभ्यास करने के कारण से रेखा मात्रमपि, रेखा मात्र भी, परम न व्यतीयुः प्रजा कि जो प्रजा हैं उसके मार्ग का उल्लंघन नहीं करती थी, उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करती थी। क्या कहते हैं रेखा मात्रमपि छुंडात, कि रेखा मात्रमपि कि रेखा मात्र भी, छुंडात कहते हैं जब अभ्यास करने के कारण से, अभ्यस्त होने के कारण से, आमनोह वर्तमनः परम कि जो श्रेष्ठ मनु का मार्ग है राज्य चलाने के लिए, जो मनु ने मार्ग बताए हैं उसका अभ्यास करने के कारण से न व्यतीयुः प्रजाः तस्य नियन्तुः नेमि वृत्तयः कि जो प्रजाएं हैं उसके मार्ग का उल्लंघन नहीं करती थी, उसी प्रकार से नहीं करती थी जैसे एक रथ का नियंत्रण करने वाला जो सारथी होता है वह अगर निरंतर अभ्यास करता रहता है तो उसके जो आगे वाले पहिए चलते हैं उसी के पीछे वाले पहिए भी उसी के ऊपर चलते हैं। जैसे पीछे वाले पहिए आगे वाले पहियों का अतिक्रमण नहीं करते, उसी प्रकार से जो राजा दिलीप है उस राजा दिलीप के मार्ग का प्रजा भी उत्क्रमण नहीं करती थी, अर्थात जो नियम राजा ने बना रखे थे प्रजा भी उस नियम के अनुसार चलती थी। अब देखिए क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अच्छा सारथी रहने पर रथ का पिछला पहिया आगे पहिए के द्वारा बनाए हुए लीक पर ही जाता है
उसके बाहर तिलमात्र भी नहीं जाता, उसी प्रकार उस दिलीप की प्रजा भी उस आचार परंपरा को रत्ती मात्र भी उल्लंघन नहीं करती थी जो मनु के समय से चली आ रही थी। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या कहा विद्यार्थी उसने कि जो मनु का मार्ग था, मनु के जो नियम थे राज्य चलाने के लिए, जो मनु ने नियम बताए थे, जैसे सप्तांग बताए थे, दुर्गों के प्रकार बताए थे, सेनाओं के प्रकार बताए, ये जो थे मनु के बताए हुए मार्ग, तो इन मनु के बताए हुए मार्गों पर अभ्यस्त होने के कारण से वह जो राजा दिलीप था, उस राजा दिलीप के मार्ग का कोई भी उत्क्रमण अतिक्रमण नहीं करता था। कैसे? जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी होता है और सारथी जब निरंतर अभ्यस्त होता है तो उसके रथ के अगले पहिए जो झांक करके जाते हैं उसके पीछे वाले पहिए भी वहीं होके जाते हैं। वैसे ही जो राजा दिलीप है उसके राज्य में जो प्रजा थी वह प्रजा भी उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करती थी, उसके नियमों का पालन करती थी। अब देखिए इसमें अनुष्ठित छंद विद्यार्थी उपमा अलंकार वैदर्भी रीति है। और देखिए अब आप देखेंगे व्याकरण टिप्पणी में प्रजास्तस्य आप लिखेंगे प्रजाः प्लस तस्य और संधि लिख देंगे आप विसर्ग। इसके बाद है विद्यार्थियों दूसरी हो जाएगी प्रजाः, आप लिख देंगे प्रजा शब्द, प्रजा शब्द लिख देंगे विद्यार्थियों प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। और उसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों, तीसरा है, तीसरे में आप लिखेंगे तस्य और आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग षष्ठी एकवचन। और उसके बाद देखिए छुंडादामनो, आप लिखेंगे छुंडात प्लस आमलो और ये हो जाएगी विद्यार्थियों जसत्व संधि। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें ये बताया गया है कि पहले जब राजतंत्र होता था और राजा जब होते थे तो क्या होता था विद्यार्थियों कि वे राजा क्या करते कि वे राजा ऐसा करते थे कि प्रजा से छठवां भाग उनकी आय का वार्षिक का छठवां भाग लेते थे और उसके बदले क्या करते थे, वे प्रजाओं के कल्याण के लिए प्रजा की रक्षा आदि कार्य करते थे। तो इसमें ये बताया है देखिए
प्रजानाम एव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम अग्रहीत सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रविय। क्या कहा है इसमें कि प्रजानाम एव भूत्यर्थम, कि प्रजाओं के कल्याण के लिए, क्या कहा है विद्यार्थियों, प्रजानाम एव भूत्यर्थम, कि प्रजाओं के कल्याण के लिए, स वह जो राजा दिलीप था, ताभ्यो बलिम अग्रहीत, के उन प्रजाओं से बलि को ग्रहण करता था। क्या बताया विद्यार्थियों कि प्रजानाम एव भूत्यर्थम, कि प्रजाओं के कल्याण के लिए, स ताभ्यो बलिम अग्रहीत, के वह राजा उन प्रजाओं से बलि को ग्रहण करता था। और प्रजानाम एव भूत्यर्थम ताभ्यो बलिम अग्रहीत, के वह प्रजाओं से उनके कल्याण के लिए, बलि कहते हैं जो कर है उसको ग्रहण करता था वह राजा। और सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम, और उसको हजारों गुना करके उनको वापस करता था। जिस प्रकार से एक सूर्य होता है और सूर्य क्या करता है कि वाष्प प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी से जल ग्रहण करता है, लेकिन उसको हजारों गुना करके वापस कर देता है। उसी प्रकार से वह जो राजा दिलीप था, वह राजा दिलीप भी क्या करता था, वह राजा दिलीप प्रजा से कर का ग्रहण करता और कर को सहस्त्र गुण करके प्रजा को वापस करता था। तो प्रजाओं के कल्याण के लिए, जैसे प्रजाओं की रक्षा करनी है या प्रजाओं के कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे रक्षा करनी है, तो उसके लिए क्या करता था, वह राजा प्रजा से कर का ग्रहण करता था, बलि का ग्रहण करता। और जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करता है लेकिन उसको हजारों गुना अधिक करके पृथ्वी पर वर्षा करता है, उसी प्रकार से वह जो राजा दिलीप है वह भी क्या करता था कि उसको कई गुना करके वापस कर देता था। देखिए इसमें भी अनुष्टुप छंद है, उपमा अलंकार है और विद्यार्थियों वैदर्भी रीति है इसमें। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे प्रजा नाम। तो प्रजा शब्द है विद्यार्थियों षष्ठी बहुवचन। फिर भूत्यर्थ में विद्यार्थियों दूसरा है, भूत्यर्थम है, आप लिखेंगे भूति प्लस अर्थम, और इसमें आप लिख देंगे विद्यार्थियों यण संधि। इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों अग्रहीत। ग्रह धातु है लुट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, और उसके बाद रविह। रविह में विद्यार्थियों रवि शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन, और उसके बाद देखिए स, आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कवि कालिदास कि सेना परिच्छदस्तस्य द्वयम् एव अर्थ साधनम शास्त्रे स्वकुंठिता बुद्धि मौर्वी धनुषी चाहता। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो राजा दिलीप है, वह दिलीप क्या है, उसके पास सेना थी, चतुरंगणी सेना थी, फिर भी वह सेना केवल उसके दिखावे के लिए थी, केवल आवरण के लिए थी कि इस राजा के पास सेना है। और उसकी जो अर्थों को सिद्ध करने वाले थे, उसके जो कार्य सिद्ध होते थे वो किससे होते थे, उसके धनुष के द्वारा और उसकी बुद्धि के द्वारा। अर्थात इसमें उसकी बुद्धि को और धनुष को सेना से भी श्रेष्ठ बताया है। यह बताया है कि वह जो राजा दिलीप है, क्या कहा है इसमें, देखिए कि इसमें ये कहा गया है कि यद्यपि उसके पास सेना थी पर वह केवल देखने के लिए थी, उसके कार्य को संपादन करने के लिए दो ही साधन थे कि एक तो शास्त्रों में तीक्ष्ण बुद्धि और दूसरी धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा। क्या कहता है, देखिए कवि क्या कहता है, सेना परिच्छदः तस्य, कि सेना का जो परिच्छद था, परिच्छद कहते हैं आवरण, कि सेना परिच्छदः तस्य, कि उसकी सेना का जो आवरण था, सेना परिच्छदः तस्य का तात्पर्य होता है कि उसकी जो सेना थी उस राजा दिलीप की, वह तो केवल आवरण मात्र थी। अर्थात उसकी सेना केवल इसलिए थी, दिखावे के लिए थी कि इस राजा दिलीप के पास सेना है। तो क्या कहा, सेना परिच्छदः तस्य, कि उसकी सेना का जो परिच्छद था, सेना केवल आवरण के लिए थी उसकी, अर्थात कि उस राजा के पास सेना है, केवल इसलिए उसके पास सेना थी। द्वयम् एव अर्थ साधनम, कि द्वयम् एव, कि उसके अर्थ को सिद्ध करने वाले दो ही साधन थे। कौन सी, एक तो शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि। अकुंठित कहते हैं कभी भी शास्त्रों का अध्ययन करते हुए जब बुद्धि कुंठित नहीं होती है तो उसको कहते हैं अकुंठित। तो शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, कि शास्त्रों के अध्ययन में तो अकुंठित बुद्धि, और मौर्वी धनुषी चाहता, और प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष। क्या बताया कि उस राजा जो दिलीप था, उस राजा दिलीप के जो साधनों को सिद्ध करने वाले थे वे दो ही साधन थे जो अर्थ को सिद्ध करने वाले थे। तो एक तो क्या था कि उस राजा की शास्त्रों में अकुंठित बुद्धि, और दूसरा क्या था, उस राजा का तो देखिए विद्यार्थियों, क्या बताया है कि जो राजा दिलीप था उसकी जो सेना थी वो कैसी थी, केवल आवरण मात्र थी। अर्थात इसलिए थी कि उस राजा पे सेना है, किंतु उसके जो अर्थ सिद्ध होते थे, उसके जो कार्य सिद्धि होती थी, उसके केवल दो ही साधन थे। एक तो था शास्त्रों में अकुंठित बुद्धि, और दूसरा था उसका प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष। अब देखिए विद्यार्थियों, आप इसमें लिखेंगे अनुष्टुप छंद है, और आप लिख देंगे स्वभावोक्ति अलंकार। अलंकार है, इसको रेखांकित कर देंगे विद्यार्थियों, वेदर की रीति हो जाएगी। अब देखिए द्वयमेवार्थ, पहला है द्वयमेवार्थ, आप लिखेंगे द्वयमेव प्लस अर्थ, और इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, और उसके बाद है विद्यार्थियों शास्त्रेषु अकुंठिता। तो आप लिखेंगे शास्त्रेषु प्लस अकुंठिता,
और आप लिख देंगे विद्यार्थियों यण संधि। फिर देखिए तीसरा है शास्त्रेषु, तो आप लिखेंगे शास्त्र शब्द है सप्तमी बहुवचन, और उसके बाद है विद्यार्थियों बुद्धिर्मौर्वी, चौथा है बुद्धिर्मौर्वी, आप लिखेंगे बुद्धि प्लस मौर्वी, और आप लिख देंगे विसर्ग। इस प्रकार से विद्यार्थियों फिर एक और लिख लेंगे हम पांचवा तस्य, और आप लिख देंगे तद शब्द षष्ठी एक वचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।